जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 23 और 24 अप्रैल 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अप्रैल माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और 23 अप्रैल को बहुत ही शुभ संयोगों में कालाष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। इसका क्या महत्व है और पूजा विधि क्या रहेगी ये भी जानेंगे। दोस्तों राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे 23 अप्रैल की। 23 अप्रैल शनिवार का दिन है। बैसाख माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि ये सुबह 6:29 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और इस दिन साधे नाम का योग बन रहा है। साथ ही त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य मेष राशि में पहले से ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 9:03 से लेकर 10:41 तक का है। 24 अप्रैल की बात करते हैं। 24 अप्रैल रविवार का दिन है। नवमी तिथि रहेगी। शुभ नाम का योग बन रहा है इस दिन और श्रवण नक्षत्र रहेगा। शाम 5:52 के बाद घनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा इस दिन मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य मेष राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय शाम 5:13 से 6:51 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें, नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये थी इन 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल की चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल माह के ये 2 दिन कैसे रहेंगे। तो 23 और 24 अप्रैल ये दोनों ही दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे, क्योंकि इस समय चंद्रमा की बहुत ही शुभ स्थिति है। 23 अप्रैल को चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में है और 24 अप्रैल को सुख भाव में विराजमान है। तो इस समय आपकी ऊर्जा और साहस में वृद्धि होगी, जिससे आप सभी कार्यों को बेहद ही आसानी से पूरा कर सकेंगे। उन कार्यों को पूरा करोगे आप जो काम को करने में आपको अभी तक परेशानी आ रही थी। आप करने में खुद को सक्षम नहीं महसूस कर रहे थे। आपको अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खासकर कार्य क्षेत्र में मेहनत से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मेहनती और ऊर्जावान रहने के कारण आप इस समय कुछ साहसिक गतिविधियों को भी करते दिखाई देंगे। समाज में भी इस समय आपका मान सम्मान खूब बढ़ेगा और इस दौरान डेली इनकम बढ़ने से आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर स्थिति में रहेगी आपकी। और काफ़ी समय से रुकी हुई रकम या कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिलने की उम्मीद है आपकी। किसी पुराने निवेश से भी लाभ की संभावना रहेगी। लेकिन इन दिनों में निवेश करते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही सोच समझ कर ही आप निवेश करें। पूरी जांच पड़ताल के बाद लाभ हानि का विचार जरूर कर लें निवेश करने से पहले, तभी आप आगे कोई कदम उठाएं। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। नौकरी करते हैं तो अधिकारी वर्ग आपकी मेहनत और आपके काम से बहुत खुश रहेंगे। इस समय कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने की ओर भी आप अग्रसर होंगे और सरकार की ओर से भी कोई लाभ आदि मिल सकता है आपको। पद या किसी पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है। ये समय आपके भाई बहनों के लिए भी बहुत ही शुभ है। इसमें उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा और आपके साथ उनके संबंध भी अच्छे होंगे। जो विवाद था वो भी आपका दूर होगा। रिश्ते आपके मजबूत रहेंगे और आपके भाई बहनों को भाग्य का साथ मिलने से वे अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होने से शत्रुओं पर भी आप विजय हासिल करोगे। छात्रों के लिए भी ये बहुत ही शुभ समय रहेगा। पढ़ाई में मन लगाओगे, मेहनत और प्रयासों से अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य समय पर पूर्ण होने से मन में हर्ष और उत्साह इस समय रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी जीत होगी। कड़ी मेहनत से नई उपलब्धियां मिलेंगी आपको। तो आप अपनी मेहनत ज़रूर बढ़ा दें, क्योंकि जितनी अधिक मेहनत आप इस समय करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको अपनी मेहनत के मिलेंगे, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी क्षमताओं का, ऊर्जाओं का सही और भरपूर इस्तेमाल करें। आपको ज़रूर अच्छी सफलता मिलेगी। आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं।
और इसमें आपको परिवार का पूरा सहयोग इस समय मिलेगा। परिवार का वातावरण प्रेम और शांतिपूर्ण रहेगा और दाम्पत्य जीवन में भी सुखी का समय है। जीवन साथी का सहयोग आपके मनोबल और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आपसी संबंध आपके मधुर रहेंगे और प्रेम संबंधों के लिए भी दिन बहुत ही शुभ रहेंगे ये। और इस समय दैनिक कार्यों के प्रति आपका सकारात्मक रवैया ये आपके घर परिवार में आपके संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। धार्मिक कार्य में, दान पुण्य के कार्य में भी आपका मन खूब लगेगा, जिससे मन में भक्ति और संतुष्टि का भाव रहेगा। और आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो इस समय आपका अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि लापरवाही से सेहत बिगड़ सकती है। साथ ही कुछ विशेष बातों का भी ध्यान आपको रखना है। इन 2 दिनों में किसी भी तरह का पैसों का लेन देन और समझौता करने से बचना है, और करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करना है। साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय भावुकता में आकर ना लें। परिवार में शांति रहे, इसके लिए आप अपने क्रोध पर, शब्दों पर नियंत्रण रखें। शांति से और धैर्य से अपने कार्य को करें। और समय की शुभता के लिए आप ईश्वर आराधना जरूर करें। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ तो आप ज़रूर करें। साथ ही भगवान सूर्य देव को भी नियमित रूप से अर्घ्य आप ज़रूर दिया करें। और 23 अप्रैल शनिवार को काला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है और बाबा काल भैरव की पूजा होती है। बाबा भैरव ये भगवान शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन व्रत और विधि विधान से पूजा करने से जीवन से दुख, दरिद्रता और परेशानी दूर हो जाती है। इस दिन शिवालयों में, मठों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान शिव के रूप में काल भैरव देव का आह्वान किया जाता है। जो भक्त पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ काल भैरव जी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, काल भैरव उसके सभी प्रकार के भय हर लेते हैं, यानी सभी तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही भैरव भगवान की कृपा से शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाता है। तो 23 अप्रैल को कालाष्टमी की व्रत का पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन अष्टमी तिथि के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बना हुआ है और साथ ही इस दिन साध्य योग भी बन रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही 3 शुभ योग इस दिन बन रहे हैं और ये एक बहुत ही शुभ संयोग है। कालाष्टमी के व्रत की जो पूजा विधि है ये भी जान लेते हैं। कालाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और स्नान आदि करने के बाद भगवान भैरव की पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान घर के मंदिर में दीपक जलाएं, आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना है भगवान को। और फिर शाम को आरती के बाद फलाहार कर सकते हैं और व्रत का पालन अगले दिन सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के बाद ही करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।